धुंधगारी और गोकर्ण। गोकर्ण तो मंदिर जाते, धुंधगारी ने वेश्या को देखा और वेश्या से प्रेम कर लिया, मित्रता कर ली, वेश्या से मित्रता कर ली। अब ये वेश्या गमन करने लगा। जब ये बात आत्मदेव ब्राह्मण को पता लगा, फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट करके रोए, खूब रोए, फूट फूट करके रोए। ये अच्छा नहीं हुआ, उस संत ने मुझसे मना किया था कि पुत्र से कभी किसी को सुख नहीं मिला, मैंने साधु की बात को नहीं माना और मैं पुत्र के लिए मरने को तैयार था। ये दुष्ट बालक आज मुझे जीते जी दुख भोगना पड़ रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रोते, संपत्ति को लिया वैश्याओं को देने लगा, उस धन को जाकर के वैश्या गमन करने लगा, धन से वैश्या गमन करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रो रहे हैं, कोने में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे, खूब रोए। बड़े बेटा है गोकर्ण, गोकर्ण पास में आ गए। गोकर्ण ने आकर के बताया, पिताजी क्यों रोते हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई न कोई किसी न किसी बात से जरूर दुखी है। आपको मालूम नहीं, संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे क्यों समझते हो ये पुत्र तुम्हारा, कितनी बार तुम इसके पुत्र बने होगे, कितनी बार ये तुम्हारा पुत्र बना होगा। ये सृष्टि का क्रम यूं ही चलता रहता है, कितनी बार कोई हमारा पिता होता है, कितनी बार किसी के हम पिता होते हैं। कहने लगे पिताजी शोक को छोड़ो और भागवत के 10वें स्कंद के कुछ मंत्रों का ध्यान में करते हुए, उन मंत्रों का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को समझा रहे कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोसे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई भी सुखी नहीं है, सुखी अरे संसार सुखी है और संसार दुखी है, और सुखी है तो वो राम के दास हैं जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देते, वही सुखी है। सुख दुख तो शरीर का रोग है, शरीर का विकार है। आत्मा को न कभी सुख होता है न दुख होता है। भक्तों, आत्मा अजर अमर है, नित्य पवित्र है। सज्जनों, समझाया पिताजी आप जंगल में चले जाओ। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये शंकराचार्य ने लिखा है। सज्जनों, जाओ, ये जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये सृष्टि का क्रम यूं ही चलता रहता है। कितनी बार जीव जन्म लेता है, कितनी बार मर करके चला जाता है, ये तो सृष्टि का क्रम यूं ही चलता रहता है। बेटा गोकर्ण की बात को आत्मदेव ब्राह्मण ने मान लिया, कमंडल लेकर के जंगल में चले गए। भागवत के 10वें स्कंद के मंत्रों का पाठ करते हुए अपने मन को श्री चरणों में लगा दिया, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। इधर गोकर्ण ने देखा कि भाई दुराचारी हो गया, गोकर्ण ने भी अपना कमंडल उठाया, वो भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर देखा पहले ये वेश्याओं के पास खुद जाता था, अब इसने 5 वेश्याओं को अपने घर में बसा लिया, 5 वेश्याओं को अपने घर में बसा लिया। सज्जनों, अब ये वेश्याओं को घर में रखने लगा, वेश्याओं को घर में रख रहा है। जब इसने वेश्याओं को घर में बसा लिया, अब धुंधली ने जब ये देखा कि वेश्याएं घर में आ गई, एक सब कर्म तो धुंधली का ही था। धुंधली को पीटता है, डंडों से मारता है, धन लेता है, वेश्याओं को खिलाता है, आनंद लेता है। एक दिन धुंधली ने देखा ये दुष्ट हो गया बालक, तो धुंधली कुएं के पास में गई और कुएं में छलांग लगा दी। धुंधली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, अंतिम परिणाम उनका ये होता है, या तो मरना पड़ता है या संसार में नजर नीचे करके उन्हें चलना पड़ता है। जो